नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर की नगर पंचायत केला खेड़ा निवासी में बीएसएफ जवान नौशाद अली का पार्थिव शरीर सोमवार के उनके घर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। केला खेड़ा वार्ड नंबर 7 आजाद नगर निवासी नौशाद अली साल 2011 में बीएसएफ में बतौर सैनिक पद पर नियुक्त हुए थे। अभी वो 82 बटालियन रांची में तैनात थे। बीते दोनों परिजनों को नौशाद के स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने की खबर भी मिली थी। परिजनों के अनुसार नौशाद सेना में परीक्षण देने का काम कर रहे थे। इस दौरान उनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा और जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हालत नहीं सुधरने पर अधिकारियों ने उच्च चिकित्सा के लिए उन्हें रांची के सेना अस्पताल पहुंचाया, जहां रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। खबर परिजनों को मिली तो नगर में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार को 25 बटालियन दिल्ली के जवान नौशाद का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचे। देश के जवान के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ नौशाद को अंतिम सलामी दी, जिसके बाद स्थानीय कब्रिस्तान में पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया गया। केले खेड़े के नौजवान नौशाद, जो ये 5-7 बच्चों की दोस्ती थी और इन 5-7 बच्चों ने एक साथ फौज में जाने की कसम खाई, प्रैक्टिस किया और भगवान की ऐसी कृपा है कि 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 3 बच्चे बीएसएफ में हुए, 2 बच्चे पुलिस में हुए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन देश की सेवा करते करते नौशाद भाई कुछ बीमारियों की गिरफ्त में आ गए और आज देश की सेवा करते करते वो हम लोगों के बीच में नहीं है और शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर धीरे धीरे में आया है। मैं उनके परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए उनके बीच में आया और उनके पिताजी से, उनकी माता जी से मिलकर मैंने एक ही बात कही कि जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ख़त्म सबको होना है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो मरने के बाद भी अपना नाम जिंदा रख जाते हैं। उनमें से ये हमारे फौजी नौशाद भाई हैं। तो भगवानपुर नगर पंचायत में एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाया है। साथ ही भगवानपुर एसडीएम ने कहा है कि लगातार देखने में आ रहा था कि मार्केट में छप्पर डालकर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और जिसको देखते हुए ही आज उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण हटा लिया गया है। इसके अलावा रेहड़ी वालों से भी अपील की गई है कि रास्ते को छोड़ते हुए नियमानुसार एक तरफ रेहड़ी लगाएं। जो नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नगर पंचायत भगवानपुर और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने के साथ साथ अतिक्रमण करने वाले लोगों से 22,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला है। जी, लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो भगवानपुर मार्केट है उसमें रेहड़ी और जो दुकानदार भी हैं वो भी अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगा रहे थे और सड़क को बाधित कर रहे थे, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के दृष्टिगत नगर पंचायत और प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है और कुछ लोगों के अगेंस्ट चालानी कार्रवाई की गई। जो अवैध छप्पर डले हुए थे उनको हटाया गया है और जो लोग रेहड़ी लगाते हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो केवल रेहड़ी लगाएं उसको, क्योंकि वो मूवमेंट में रहती है तो उसको इस तरह से चलाएं कि ट्रैफिक उससे बाधित ना हो। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद एक बार फिर लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। वहीं गर्म कपड़ों की खरीदारी भी अब जमकर की जा रही है। मसूरी में हुई बारिश और तापमान की गिरावट होने के बाद एक बार फिर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मसूरी में एक बार बर्फबारी भी हुई है और लोगों को उम्मीद है कि अगर मौसम इसी तरह रहा तो मसूरी में जल्द बर्फबारी दोबारा हो सकती है, जिसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा और एक बार फिर मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान भी जताया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो खबर जिला उधम सिंह नगर के विकासखंड खटीमा से, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की पूरी कार्यकर्त्रियों द्वारा बाल विकास अधिकारी विकासखंड खटीमा को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी लोग काम का बहिष्कार करेंगे। इन सब की मांग ये है कि मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए और साथ ही उन्हें उत्तराखंड राज्य कर्मचारी घोषित भी किया जाए। वहीं मिनी कर्मचारी संगठन के उपाध्यक्ष का कहना है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग पूर्णकारी बहिष्कार करेंगे। हम लोग कई लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। अब हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक काम नहीं करेंगे और अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। जी सर, हमारी यही रिक्वेस्ट है अपनी सरकार से कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कि हमारी मानदेय वृद्धि की जाए, 18,000 हमें दिया जाए, जो कि हम बहुत लंबे समय से सरकार से कह रहे हैं। हमें मतलब कीजिए, सरकारी कर्मचारी घोषित की थी, लेकिन सरकार हमारी बातों पे अमल नहीं कर रही है। इसलिए हमें अब उसमें बैठना पड़ रहा है स्ट्राइक में, क्योंकि हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर। हमारा मानदेय सिर्फ 9,300 रुपये है। तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगे, निश्चित काल तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो मसूरी पुलिस द्वारा किट्टी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले महिला को मसूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि किट्टी संचालिका बबीता नौटियाल द्वारा 2020 में मसूरी में किट्टी का संचालन कर कई लोगों से करोड़ों के नाम पर धोखाधड़ी करके वो फरार हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने मसूरी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस द्वारा 138 NI एक्ट में मुकदमा दर्ज कर किट्टी संचालिका की तलाशी भी शुरू कर दी गई थी। ये भी कहा गया है कि CJM कोर्ट ने मुकदमा दायर होने के बाद कई बार आरोपी महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन शातिर महिला को गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल पाई। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी के नेतृत्व में किट्टी संचालिका को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया और एक सोचे समझे प्लान के साथ किट्टी संचालिका को देहरादून के राजपुर रोड के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। वहीं महिलाओं को कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा है कि आरोपी महिला बबीता नौटियाल काफी समय से शातिर आरोपी महिला समय समय पर अपना पता और पहचान छुपाकर पुलिस को गुमराह करती रही। उन्होंने कहा कि CJM न्यायालय से भी कई बार महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन महिला पुलिस के गिरफ्त से दूर ही रही। जी, दरअसल ये बबीता नौटियाल जो काफ़ी सालों से फरार चल रही थी, जिसके खिलाफ वारंट भी जारी हो रखे थे, जो कई साल पहले लंडौर क्षेत्र में किटी संचालिका के तौर पर काम करती थी। वो काफ़ी लोगों के साथ ठगी करके करोड़ों रुपए इसने लोगों के साथ ठग करके ये फरार हो गई थी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय CJM कोर्ट देहरादून भेजा जा रहा है। असल ये कि कई सालों से लगातार वांटेड होती है और माननीय न्यायालय द्वारा भी इसमें लगातार इस पे मॉनिटरिंग हमारे द्वारा कराई जा रही थी कि इसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें काफ़ी दिनों से हम इस प्रकरण के पीछे लगे रहे ताकि इसकी गिरफ्तार हो सके। वो कभी दिल्ली कभी बाहर दाएं बाएं भी इसकी लोकेशन हमें पता चलती रही, लेकिन आज हमने इसको राजपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं रुड़की राजस्व क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपुतान की रतमऊ नदी और रौ नदी में करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिन ढलते ही अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। बढ़ेड़ी राजपुतान में करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खनन माफिया अवैध खनन कर राजस्व को चांदी लगा रही है। साथ ही अवैध खनन को रोकने में खनन विभाग सहित अन्य कार्यवाहक विभाग भी फेल नजर आ रहा है। वहीं बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बहादुराबाद क्षेत्र और राजस्व रुड़की तहसील और रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले गांव किसकी सह पर अवैध खनन का बड़ा खेल खेल रही हैं। इतना ही नहीं, बढ़ेड़ी राजपुतान क्षेत्र के ये खनन माफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी जानलेवा हमला तक कर चुके हैं।
तो छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक असवाल के खिलाफ एक शिकायती पत्र भूगोल की एचओडी और कॉलेज में डीडीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनीता रुडोला ने पुलिस को सौंपा है, जिसके खिलाफ कॉलेज में छात्र संगठन ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र संघ अध्यक्ष की माने तो डीडीएसडब्ल्यू अनीता रुडोला द्वारा छात्र संघ समारोह के बिल पास करने पर लेट लतीफी की जा रही थी, जिस पर प्रोफेसर अनीता रुडोला का छात्र संगठन ने घेराव भी किया और इस दौरान हुई बहस पर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया, जिसके खिलाफ प्रोफेसर अनीता रुडोला ने छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को शिकायती पत्र दिया और कार्रवाई की मांग भी की। प्रोफेसर अनीता ने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल करने के मकसद से ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। छात्र संघ उद्घाटन समारोह विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीजीआर परिसर में हुआ था, जिसका 2 महीने बीत जाने बाद भी कोई बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। जब हमारे छात्र प्रतिनिधि डीडीएसडब्ल्यू मैडम के पास पहुंच रहे थे तो कभी मैडम वहाँ पे मौजूद नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ। मैडम के द्वारा लगातार पदाधिकारियों को गुमराह किया जा रहा था। जब 24 जनवरी को मेरे द्वारा जब मैं मैडम से वार्ता करने परिसर में पहुंचा तो मैंने देखा 11:30 बजे तक भी मैडम परिसर में नहीं पहुंची थी। इंतजार करने के बाद मैडम 12 बजे परिसर में पहुंची। उसके बाद जब मेरे द्वारा मैडम से बात की गई तो मैडम द्वारा बिलों का भुगतान करने से साफ मना किया गया कि इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं बिलों का भुगतान करती हूँ। जबकि बिलों का भुगतान और छात्राओं की समस्या का लेके डीडीएसडब्ल्यू का ही अहम भूमिका उसमें रहती है। ये छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पर आकर मेरे डिपार्टमेंट में आके बहसबाजी की गई थी और उसके बाद नीचे मेरे डीएसडब्ल्यू ऑफिस में इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था और मिसबिहेव के साथ साथ इन छात्रों के द्वारा चोरी छुपे वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। ये जो अध्यक्ष है लड़का ऋतिक असवाल, इसने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा वीडियो वायरल किया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।